हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे चटोरन भाभी के बारे में कि मुझे झूठा साबित करने के लिए चटोरन भाभी ने एक नई चाल चली है। उसको क्लियर करेंगे फ्रेंड। प्रूफ तो मैं सॉरी नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि देखो स्क्रीनशॉट होती है, कोई कमेंट्स होते हैं, मैं लगा देती हूँ। बट जहाँ पर वीडियो की बात आ जाती है वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उसको हम नहीं वायलेंट कर सकते, इसी वजह से। और कोई नहीं, बट मैं जो जो बातें आपको बताऊंगी, आपने अगर देखा होगा तो आप उस चीज़ से, मेरी बात से बिल्कुल ओके कहेंगे। और अगर नहीं देखा होगा तो आप जाके देख भी सकते हैं। साथ में फ्रेंड एक बात और करूंगी कि इनकी सास और बहू की लड़ाई कई टाइम से चल रही है। कितनी बार हमने बात की, मैं लाइव करती हूँ, मैंने लाइव में भी बताया लड़ाई चल रही है चल रही है। पर अब जो है, अब हुई है तगड़ी लड़ाई। उस तगड़ी लड़ाई पे बात करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे फ्रेंड आपने मेरे दूसरे चैनल को सपोर्ट किया है, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करते थे, इधर भी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड। उस चैनल में थोड़ा इशू चल रहा है, टेक्निकल इशू चल रहा है, मैं वहाँ का वीडियोस डाल नहीं रही, इसलिए मैंने ये नया चैनल बनाया। प्लीज़ फ्रेंड, मेरी ये मेहनत है, बहुत पहले वाले चैनल की भी मेहनत थी जो अभी तक इतनी रंग नहीं लाई। पर ये अब मैं फिर से, देखो हारना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने फिर हिम्मत करके नया चैनल बनाया है। और आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, फ्री सब्सक्रिप्शन है, पैसे लगते होते तो मैं आप लोगों को नहीं भी कहती, पर फ्री है तो प्लीज़ अभी कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमारी चटोरन भाभी को एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो बीमारी है सच ना सुनने की। भाभी जी जो हैं वो सच नहीं सुन पाती। भाभी जी से बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसको गलत कैसे कह रहा है। क्योंकि भाभी जी ने आज तक अपनी झूठी तारीफ की है और अपने आशिकों से झूठी तारीफ करवाई भी है। जितने भी आशिक इसके रहे हैं उससे झूठी तारीफ कर, आप पलटू ही देख लो, अभी देख लो कितनी बड़ी बड़ी तारीफें करता है, जबकि इसमें तारीफ करने के लिए एक चीज भी नहीं है। क्या इस लेडी में आप बताओ तारीफ करने वाला। बच्चों को स्कूल ये नहीं भेजती। जो छोटा, जो क्यूटी है, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस दिलवाओ तो सही बच्चे को, फोन दो। हमें पता है आंटी जी के पास फोन नहीं है, जो फोन है वो भी पुराना सा है। तुम लोग फोन दो तो बच्चा ऑनलाइन क्लास ले। आप घर बैठ के अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास नहीं दिलवा सकते। ये इन लोगों का हाल है। छोटा भीम है, वो 7th में है। 6 to 12 आपने देखा हाइब्रिड है। स्कूल जाओ तो जाओ, नहीं जा सकता घर। वो भी गवर्नमेंट ने ये कहा है, स्कूल ये कहती है अगर आप नहीं पहुंच सकते, अगर आप तबीयत आपकी ठीक नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लास ले लो। उसको भी नहीं आपने देखा, तो अभी सो के उठा था बच्चा, अभी सो के उठा, और उसको पढ़ाना तो छोड़ ही दो, बड़ी दूर की बात, ऑनलाइन क्लास तक नहीं ये लोग दिलवाते। पलटू भाई साहब जी की तो नींदें ही नहीं पूरी होती। चटोरन की अपनी आशिकी नहीं खत्म होती। आप देखो आगे वीडियो बना रही है, पीछे सास काम कर रही है। अब ये कहाँ से नई बेशर्मी आ गई कि सास को बड़ी बड़ी मम्मी, बड़ी मम्मी। अरे तू कोई 15-16 साल की, 14 साल की, 10 साल की लड़की है। देखो क्या होता है कि बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो सुनते हैं वो बच्चे बोलते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार मम्मी को सब तरफ से भाभी भाभी कहा जाता है तो बच्चे भाभी कह देते हैं। अरे तू तो 30 साल की औरत है, तू 30 साल की लेडी होते हुए तू कहाँ से उनको बड़ी मम्मी कर रही है। इस लेडी को शर्म आनी चाहिए है। उसके बाद सास परोंठे बना रही है, ये कैमरा लेके पहुंच गई है वहां पर। है, क्या बना रहे हो बड़ी मम्मी, क्या बना रहे हो बड़ी मम्मी करती हुई तू पहुंच गई है। इसको शर्म आनी चाहिए, इतनी बेशर्म लेडी है, इसको इतनी शर्म नहीं आती। चाय आंटी जी ने बना के रखी, आंटी जी चाय बना के रख रही हैं, आंटी जी परोंठी बना रही हैं, पलटू को कमरे में देने जा रही है। मैंने थोड़ा घी कम लगाया, तूने कहाँ से घी कम लगाया और ज़्यादा लगाया, रोटी तो आंटी जी ने बनाई थी। ये इस औरत का हाल है। ठीक है, आंटी जी के पास कपड़े नहीं पहनने का, वही पुराने सूट आधी बाजू के पहन के, स्वेटर तक नहीं उनके पास। ठीक, फिर अभी मैं आपके साथ लड़ाई पे भी आऊंगी। अब इसने क्या किया, मैडम जी साफ सुथरी बनती हैं, अपने घर की कमरे की जो वाइब दिखाती हैं। किचन का आपने हाल देखा। एक्चुअल में इसने बनाने थे सैंडविच, इसने कोई चावल वावल नहीं बनाने थे, इसने बनाने थे सैंडविच। छोटे भीम को तो इसने अपने रंग में रंग लिया, उसको तो जूठा बना दिया, उसको तो झोला टंगवाती और अपने साथ गली गली घुमवाती है। आवारा, आवारा है फ्रेंड्स, एक नंबर की ये।
उसको भी आवारा बना दिया। बच्चे को पढ़ने के टाइम पे, स्कूल जाने के टाइम पे ये उसको आवारागर्दी सिखा रही है। आप बताओ, वहाँ पर वो जो लाइब्रेरी उसमें थी, क्या कहते हैं, बस में थी, वहाँ पर ये कह रही है मैंने तो अपनी ना स्कूल टाइम में बहुत नॉवेल्स पढ़ी हैं। मैडम, एक नॉवल का नाम भी अगर आपको पता हो ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसको नॉवल पता होगा, जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं ना अच्छे से जानते हैं इंग्लिश उसकी। अगर आप इंग्लिश में नॉवेल्स पढ़ रहे हो, अच्छे अच्छे नहीं पढ़ सकते, उनकी जो आप देखो लैंग्वेज होती है इतनी डिफरेंट होती है। स्कूल की जो नॉवल बच्चों को 7th 8th 9th में कराई जाती है वो डिफरेंट है। आप प्रॉपर नॉवल रीड करे हो डिफरेंट। तो पेंटिंग से तो 12th पास करी है, पेंटिंग सब्जेक्ट से लेके ये 12th पास करी हो, ये अपने आप को कह रही है मैं नॉवल पढ़ती हूँ। तो जो अच्छी चीज़ दिखती है ना वो मैं करती हूँ, ये मैं करती हूँ, ये मैं करती हूँ, हेल्थी मैं खाती हूँ, ये मैं खाती हूँ। ये ऐसी बेशरम औरत है, इतनी बड़ी ये बेशरम है। फिर फ्रेंड्स, ये इतनी झूठी है, कह रही है ये देखो मेरा सूट, ये देखो मेरा सूट, ये ना इन्होंने एक ही बार में मेरे को ना, मैंने नाप भी नहीं भेजा, मुझे देख के सिल दिया। अरे भैया, तेरे को देख के सिल दिया तो तू ऑल्टर करवाने क्या गई थी? अगर तेरे को देख के सिल दिया तो ऑल्टर करवाने, झूठ भी क्या बोलती है, माय गॉड, क्या ये झूठ बोलती है। एक दिन पहले बच्चों को इसने मैगी खिलाई है, कोल्ड कॉफ़ी पिलाई है, उससे एक दिन पहले ये पाव भाजी बच्चों को खिला के लाई है। अब कह रही खाते नहीं, बाहर का कुछ नहीं खाते, कभी कभी तो चटर पटर चलती है। अरे तू अपनी बोल, तेरी चटर पटर चलती है चटोरन। हुआ क्या फ्रेंड, इसने इसको, छोटे भीम को अच्छे से पता था कि वो बन रही है खिचड़ी, क्योंकि छोटा भीम तो आंटी के पास ही बैठा होता है, ये तो अपने कमरे में होती है, गुफा में कैद होती है। ये निकली, ये निकलने के बाद इसने जो छोटे भीम को पकड़ा, इन्हें कहा सैंडविच बनाते हैं। उसके बाद अब क्या करूं, क्या करूं, बड़ी मम्मी क्या बना रही है, क्या बना रही है, उसने कहा खिचड़ी बना रही है। अब इसने चाल चली, ये ना कह रहा है चावल बना दो मम्मी, ये फिर क्यों? आप एक बात बताओ, एक बच्चा कह रहा है मैं खिचड़ी खाऊंगा, आंटी ने बोला खिचड़ी, आंटी जी ने तो बोल दिया मुंह पे कैमरे पे कि ये तो कह रहा है मैं खिचड़ी खाऊंगा। इससे पूछा तो इसने कहा हाँ मुझे खिचड़ी अच्छी लगती है। और बताओ मम्मी मुझे कह रहा है कि मैं मटर वाले, कितनी बड़ी झूठी है, बच्चे को झूठा बना रही है। फ्रेंड्स, आप देखो कितनी बड़ी ये लेडी झूठी है। बच्चे ने कहाँ से कहा, ये तो सैंडविच बना रही थी, आपने देखा पीछे सैंडविच का सारा सामान पड़ा था, ये तो सैंडविच बना रही थी। ये तो झूठी, इसका तो सैंडविच खाते खाते चाउमीन का मन करके, जैसे इसको पता चला खिचड़ी बन रही है, इन्हें का खिचड़ी बन रही है। अब क्या करें, वैसे भी आंटी के हाथ का तो ये कुछ खाती नहीं। आपने देखा परोंठे बने, इसने कहा हम लोग बाहर परोंठे खा रहे थे तो इनका भी मन कर गया। इनका कहाँ मन कर गया, वो तो नाश्ता करेगा ही करेगा ना पलटू, तू नहीं खाती, तू अपनी तरफ से बना के खाती है बेशरम। आज के मेकअप में चुड़ैल लग रही थी, चुड़ैल, ड्रैकुला ये बन गई, चटोरन ये बन गई, चुड़ैल ये बन गई। पति चोर ये थी पहले की, ठीक है, बच्चा चोर ये थी, चुड़ैल भी ये बन गई। आपको याद है इससे पहले भी ये नागिन बनी थी, जब ये करवा चौथ का मेकअप करवाए रहते हैं उसमें भी ये नागिन लग रही थी। मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ, मैं बड़ी वहीं बाल झाड़े और वहीं बताओ किचन में फेंक दिए, ये सफाई करती है, किचन का बुरा हाल है। पहुंच गई रात को 8 बजे चाउमीन लेने, बताओ, चटोरन निकलने पहुंच गई चाउमीन खाने के लिए, है, क्योंकि इसको पता है मैं तो आज कुछ बना नहीं रही, रोज बाहर का खाती हूँ, आज इसको बहाना मिल गया बच्चे के नाम का, बच्चे को झूठ सिखाती है। भाभी आप बहुत अच्छी हो, देखो ये इसकी बीमारी देखो, है, कहाँ से भाभी अच्छी हैं, भाभी तेरे को पढ़ाती नहीं, भाभी तेरे को एक, आप मुझे ना अब तो यही पहनी रखेगा जैकेट, यही हुडी पहनी रखेगा। अरे भैया उसके पास यही होगा तो वो यही पहनेगा ना फ्रेंड्स, आप खुद देखो, यही हुडी होगी तो यही पहनेगा, और कोई हुडी है ही नहीं उसके पास, तो कौन सा, जारा से आई थी, जारा से डुप्लीकेट जारा की आई थी। फ्रेंड कितनी झूठी है, कितनी शर्म आनी चाहिए इस लेडी को, कहाँ जाके ये भुगतेगी, इतनी ये बेशर्म है। फिर फ्रेंड्स मुझे झूठा बनाना चाह रही है। देखो कभी भी कोई ब्रांड शूट करता है, कोलैबोरेशन में उसका नाम डाला, टैग किया, काम खत्म। इसने कल स्टोरी डाली है मेरी वीडियो के बाद, जिसमें इसने 1 मिनट पूरा बोला है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बुटीक है, बहुत अच्छी बुटीक। मेरी बात सुनो फ्रेंड, जलंधर की है, नाम ये लुधियाना ले रही है, इसको इतना तो पता नहीं बुटीक है कहाँ की है। फिर कह रही है बहुत अच्छी है, मेरे विश्वास पे लो। आप लोग ना डीएम कर रहे थे, क्योंकि इसको पता है कि कमेंट्स कहेंगे तो लोग पढ़ लेंगे, कमेंट्स तो इसके अपने पेड कमेंट्स हैं, कमेंट में तो कोई भी नहीं कह रहा, ठीक है, तो इसने कहा डीएम कर रहे थे लोग,
पताओ 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 सूट का। अरे भैया कौन पूछ रहा है तेरे से झूठी, तू मुझे झूठा साबित करने के लिए जान के डाल रही है कि ये मेरी कोलैबोरेशन है। फिर उसने जो जिसकी ये ब्रांड है वो ब्रांड ने इसको फिर से टैग किया है, फिर इसको अब नहीं हैप्पी कस्टमर लिखा, क्योंकि इसने कह दिया भैया मेरी तो पोल खुल रही है, हैप्पी कस्टमर मत लिखना, मैं तो ब्रांड शूट करती हूँ, मैं तो मेरा तो काम है, तेरा कौन सा काम है, महीने में 2 बार काम करती है, बनी हुई है अपने आप को, घूमती रहती है, कोई पूछता तक नहीं, कोई आता तक नहीं इनके पास। फ्रेंड्स एक फोटो खिंचवाने के लिए भी आपने नोटिस किया है कोई भी नहीं आता। बन रही है हमारा काम है, इसका काम है सिर्फ लोगों को पागल बनाना, इसका काम है सास को। आंटी जी तो कमरे में अकेली बैठी हुई थी, आपने देखा, आंटी जी ने तो साथ ना बैठती, जरूर बैठती, पहली वाली के तो साथ बैठती थी आंटी जी, पहली वाली जो वाइफ थी नेहा उसके तो साथ बैठती थी आंटी जी, जब भी शूट होता था आंटी साथ होती थी, कम्मो दीदी साथ होती थी, इसके साथ क्यों नहीं होती आंटी। आप देखो आंटी कैमरे में नहीं आ रही, आप नोटिस करना लास्ट 3-4 ब्लॉग जब से ये मंसूरी से आए हैं आंटी जी बिल्कुल भी नहीं आ रही, ये उनको एक आधी बार ले रही है, चाहे शॉल के लिए लिया हो उसमें भी आंटी ने इनको उल्टा जवाब दे के भेज ही दिया, इसको समझो कमरे से, यही रसोई में गई है, ना ये आंटी इसके पास बैठ रही है, ना ये आंटी क्या तो वैसे भी नहीं बैठती, तो आंटी ने इसको बोला होगा कि चावल वावल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब जब मैं खिचड़ी बना रही हूँ एक चावल, देखो खिचड़ी भी नहीं थी, आपने देखा वो चने के दाल के चावल ही बनेंगे, तो एक ही चीज़ बना रही हूँ एक ही खा लो, कलप गई, कलपते ही चाउमीन लेने निकल गई, इतनी ये बेशरम है, इतनी ये बेशरम। आपको फ्रेंड अगर स्टोरी देखनी हो तो आप इसकी स्टोरी से मेरी बात को क्लियर कर सकते हो, नहीं तो आंटी जी और इसका तो आपने व्लॉग देखा ही होगा, आंटी जी के साफ पता चल रहा है कि इससे लड़ाई है, कलेश है, इसीलिए ये जान के चाउमीन लेने लड़के गई है लेने, नहीं तो ये तो सैंडविच बना के पेट भर लेती। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, आप भी कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।